हैदर, एक सच्चे मुसाफिर की कहानी। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई और प्यारी कहानी यूं ही मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सवात के करीब एक पुरसकून गांव में एक नेक दिल और बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम हैदर था। हैदर को सब सादिक मुसाफिर के नाम से जानते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलता और हर सफ़र में ईमानदारी को अपना रहनुमा बनाता। हैदर के दिल में बचपन से ही नई जगह देखने का शौक था। वो घंटों, पहाड़ों, दरियाओं और वादियों के नक्शे बनाता और ख्वाब देखता कि एक दिन वो दूर किसी जादुई मकाम तक जाएगा। सफ़र का आगाज एक दिन जब सूरज की किरणें वादियों को सुनहरी रंग में रंग रही थी, हैदर ने फैसला किया कि वो ग्रोंडारा नामी एक दूर दराज और पुरसरार सल्तनत की तरफ रवाना होगा, जहाँ अजीब व गरीब दास्तानें, जादू और निहायत खूबसूरत मनाजर थे। हैदर ने अपने पुराने मगर मजबूत बैग में कुछ मेवे, पानी, एक कंबल और अपनी अम्मी की दी हुई दुआ की तस्वीर रखी। गांव के सब लोग उसे अलविदा कहने आए। उसकी छोटी बहन अनुशे ने रोते हुए कहा, जल्दी वापस आना हैदर भाई, इंशाल्लाह और सब बहुत सी कहानियां लेकर आऊंगा। हैदर ने मुस्कुराकर कहा और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। प्यारा मगर फंसा हुआ लोमड़ी। रास्ता मुश्किल था, घने जंगलात, ऊंचे पहाड़ और तेज दरिया हैदर का इम्तिहान ले रहे थे। एक दिन जब वो एक पथरीली ढलवान से नीचे उतर रहा था, उसे झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मेहरबानी करो, मुझे आजाद करो। हैरानी से हैदर झाड़ियों की तरफ बढ़ा तो क्या देखता है, एक चालाक सी लोमड़ी जो बोल रही थी, एक जाल में फंस गई थी। इसकी आंखों में बेबसी और मासूमियत झलक रही थी। क्या तुम इंसान हो और क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगे? लोमड़ी ने इल्तिजा की। हैदर ने कहा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि आजाद होने के बाद तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। लोमड़ी ने फौरन सर हिलाकर वादा किया और कहा, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अपनी चालाकी नेकी के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करूंगी। हैदर ने बड़ी एहतियात से जाल काटकर लोमड़ी को आजाद किया। वो फौरन खुशी से उछल पड़ी, फिर अपने बालों के नीचे से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकाला जो नीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। ये लो सच्चे दिल वाले मुसाफिर, ये जादुई पत्थर तुम्हें एक मुश्किल रास्ते में रहनुमाई देगा। तुम्हारी नेकी का ये इनाम है। ये कहकर लोमड़ी गायब हो गई। गंडोरा शहर का सफर। चंद दिन के सफर के बाद हैदर गंडोरा पहुंचा। वो एक जादुई रियासत थी जहाँ के बाजार रंग बिरंगी चीजों से भरे हुए थे। हर तरफ कहके, खिलौनों की दुकानें, रंग बिरंगे गुब्बारे और नित नए खेल हो रहे थे। एक दुकान पर एक खुश अखलाक बाबा जी ने हैदर को आवाज दी, आओ बेटा, अंदर आओ, तुम्हें जैसे नेक शख्स को मेरे पास एक खास चीज है देने को। हैदर अंदर गया तो देखा एक निहायत खूबसूरत कुतुबनुमा यानी कंपस मेज पर रखा हुआ था। वो निहायत कीमती लग रहा था मगर कीमत बहुत कम लिखी थी। हैदर ने साहब से पूछा, बाबा जी ये इतना सस्ता क्यों है? ये तो बहुत कीमती लगता है। बाबा जी चौंक गए, फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम पहले लड़के हो जिसने ईमानदारी से सवाल किया। असल में ये आम कुतुबनुमा नहीं है, ये सिमत बताता है जो तुम्हारे दिल की सबसे सच्ची ख्वाहिश हो। हैदर ने दिल में सोचा, सच्चाई के बाद अगर कुछ अहम है तो वो है दिल की बात सुनना। इसने कुतुबनुमा खरीद लिया और बाबा जी ने
उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। वापसी और कहानियाँ। हैदर ने रास्ते पर जादुई पत्थर और कुतुबनुमा के सहारे दुश्वार गुजार इलाकों को अबूर किया। कभी वो पहाड़ों के बीच छुपे रास्ते दिखाता, कभी खतरनाक दरिया के पुल पर रोशनी करता। वो मंजिलें आसान हो गईं जिन्हें लोग बरसों में नहीं तय कर पाते थे। आखिरकार कई हफ्तों के बाद हैदर वापस अपने गांव पहुंचा। उसके साथ एक बैग भर के किस्से थे। सब बच्चे बड़े बुजुर्ग उसके गिर्द जमा हो गए। हैदर भाई, हमें सुनाओ गंडोरा की कहानियाँ, अनूचे ने खुशी से कहा। हैदर ने सबको बताया कि कैसे एक बातूनी लोमड़ी ने मुलाकात हुई, किस तरह जादुई पत्थर ने उसकी मदद की और कैसे सच बोलने से उसे कुतुबनुमा मिला जो उसे दिल की चमक दिखाता है, सबक और रोशनी। इसके बाद गांव में सब बच्चों ने सच बोलने को अपना असूल बनाया। हैदर की दी हुई कहानियाँ सिर्फ किस्से नहीं थीं, बल्कि वो बच्चों के दिलों में उतरती तालीम थीं। गांव के बच्चों भी एक छोटा सा पत्थर और कुतुबनुमा रखा गया, जहां हर आने वाला बच्चा जाकर कहता, सच्चाई ही सबसे बड़ा जादू है। ये कहानी बच्चों को न सिर्फ सच बोलने की तरकीब देती है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाती है कि एक सच्चे दिल के साथ की गई दोस्ती, दयानतदारी और खैर सगाली ही वो खजाने हैं जो जिंदगी को जादुई बनाते हैं। शोना किड के नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।